प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप परमेश्वर के प्रेम में आनंदित होंगे। मेरा नाम पास्टर शिमोन पतरस है और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सकुशल होंगे, आनंदित होंगे प्रभु के प्रेम में। प्यारों, प्रतिदिन के जीवन में हम बहुत बार निराशाओं से होकर गुजरते हैं। बहुत बार हम दूसरों को देखते हैं, दूसरे लोगों के आशीषों को, बरकतों को, और कई बार ऐसा लगता है कि हम दूसरों को देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो दूसरों को देखता है, और जब वो दूसरों को देखता है तो उसे लगने लगता है कि उनकी आशीषें, उनका जो जीवन है, दूसरों का जीवन है, वो बेहतर है। और अपने जीवन के विषय में हम लोग अक्सर असंतुष्ट हो जाते हैं और हमको लगने लगता है कि हमारे जीवन में कोई अच्छी बात नहीं है। परमेश्वर के वचन में एक व्यक्ति का जिक्र है जिसका नाम आसाप है। यदि आप मेरे साथ भजन संहिता और उसके 73 अध्याय को निकालें तो वहाँ पर तीसरा भाग है। किताब में 706 नंबर पेज, और परमेश्वर का न्याय उसका शीर्षक है। आसाप का भजन है। जब आप आसाप के जीवन को अगर आप देखेंगे प्यारों, तो आसाप पूरे वर्णन में दूसरों की गलतियों को, पापों को, बुराइयों को देखता है। डींग मारने वाले दुष्टों के विषय में, दुष्ट मनुष्यों के विषय में, अहंकारी लोगों के विषय में बहुत कुछ वो लिखता है, देखता है, और उनके जीवन के यथार्थ को देखता है। तो कई बार वो ऐसा लगता है कि अगर आप यहाँ देखें इस पूरे वचन को, 14 पद हैं, 17 पद है, बहुत सारे ऐसे पदों को देखें। जैसे लिखता है 14 पद को, क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया हूँ और प्रति भोर को मेरी ताड़ना होती है। तो इस प्रकार से जब आप वचनों को अगर आप देखें तो ऐसा लगता है मानो आसाप जो है वो परमेश्वर के धन्यवाद करते करते उसका हृदय बहुत पीड़ा से भरा हुआ है। परमेश्वर के साथ चलते चलते बहुत बार जो है तकलीफ़ों से होकर हम गुजरते हैं। ये तब होता है जब आप परमेश्वर को समझ नहीं पाते। लेकिन आपको मालूम इसी भजन संहिता में क्या हुआ? इसी भजन संहिता में 25 पद को जरा देखिए। स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। यदि प्रियो यदि इस भजन को अगर आप देखें, विशेषकर भजन संहिता 73 को, तो आसाप बहुत चीज़ों को मांगता है, बहुत चीज़ों की जिज्ञासा करता है, लालसा करता है। पर जब वो परमेश्वर को समझना चालू कर लेता है, जब प्रभु के करीब में आ जाता है ना, तो उसकी सारी आवश्यकताएं ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाती है। फिर वो मांगना बंद कर देता है और वो कहता है, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद परमेश्वर मुझे चुनने के लिए, मुझे पकड़ने के लिए। मुझे अब इस संसार में कुछ नहीं चाहिए। तो कैसा अनुग्रह है! क्या आप इस अनुग्रह को समझ पा रहे हैं प्रभु के लोगों? बहुत बार मैं और आप, हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती, दूसरों को देखते हैं, उनको देखते हैं, इनको देखते हैं, पर आपको क्या इस बात का ज्ञान है कि परमेश्वर ने इन सब के बावजूद आपसे और मुझसे कितना प्यार किया? अक्सर बहुत सारी चीज़ें जिसके विषय हम चिंतित होते हैं। परमेश्वर के लोगों, मैं अक्सर इस बात को बोलता हूँ, सोचिए, कई लोग इसलिए दुखी हैं कि उनके पास अच्छे कंपनी के अच्छे जूते नहीं हैं। पर क्या आपको मालूम है, संसार के कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास जूते तो हैं पर पहनने के लिए पाँव नहीं है। प्रभु ने आपको पाँव दिया है। बहुतों के पास शायद आपका मकान मिट्टी का होगा, इस बरसात के मौसम में पानी टपक रहे होंगे, घर के सारे बर्तन चारों तरफ फैले होंगे, और आपको लग रहा होगा, परमेश्वर मैं आपके साथ कितने समय से विश्वास योग्यता के साथ चल रहा हूँ, पर मेरा क्या जीवन यही रहेगा? पर क्या आपको मालूम है प्रभु के लोगों, कभी आप अपने शहर के रेलवे स्टेशन की तरफ जाकर देखें, बस स्टैंड की तरफ जाकर देखें, या कभी रात को 10-11 बजे, 12 बजे निकल कर देखिए कि बरसात में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सड़कों के किनारे, दुकान के किनारे में ठिठुरते हुए, पानी भीगते हुए जीवन बिता रहे हैं। उनके पास घर भी नहीं है, आपके पास है। कई लोगों के पास बहुत प्रकार की आशीषें नहीं है, बहुत तकलीफ में वो जीवन बिता रहे हैं। पर क्या आपने कभी सोचा कि परमेश्वर ने आपको क्या दिया है? आसाप समझ नहीं पाया, और जिस दिन उसने समझा, उसका एक ही शब्द आप जरा सुन लीजिएगा। बाइबल कहती है, स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। अब सारी इच्छाएं खत्म हो गई। अब आसाप कहता, प्रभु मुझे तेरे अलावा कुछ नहीं चाहिए। हम भी जब शुरू में होते हैं तो प्रभु के सामने हमें ये चाहिए, हमें चंगाई चाहिए, हमें आशीष चाहिए, हमें बेटा चाहिए, हमें बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, बहुत प्रकार की बातों को लेकर हम चर्चा करते हैं। पर परमेश्वर के लोगों, जब आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर के साथ साक्षात्कार हो जाता है, जब उसके साथ मुलाकात हो जाता है, जब उसके साथ आपका संबंध जुड़ने लग जाता है, और उस दिन फिर आपको फिर संसार की चीज़ें दिखाई नहीं देती, फिर परमेश्वर दिखाई देता है, फिर प्रभु दिखाई देता है। आसाप ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिस दिन आपको ये बात समझ में आ जाएगा कि प्रभु धन्यवाद, मेरे पास अच्छी कंपनी के जूते नहीं हैं, परंतु तूने मेरे पाँव सुरक्षित रखे हैं, मेरे पास
डबल स्टोरी ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग नहीं, मिट्टी का घर है। धन्यवाद प्रभु, बहुतों के पास वो भी नहीं है। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर मेरी और आपकी सहायता करें। खुदा ने बहुत दिया, आपको मालूम, आप अच्छे से सांस ले पा रहे हैं। कई लोग ऑक्सीजन सिलेंडर में जीवन बिता रहे हैं, कई लोग वेंटिलेटर में हैं, कई सीरियस है। पैसा है उनके पास पर जीवन नहीं है, शरीर है पर श्वास के लिए वो तरस रहे हैं। पर प्रभु का क्या आज की सुबह आप धन्यवाद कर सकते हैं? आज हृदय की गहराई से जरा सोचिए ना कि परमेश्वर ने आपको कितनी आशीष दी, आपके बच्चों को, आपका बेटा, आपका बेटी, घर परिवार, हर चीज़ों पर बरकत दिया। पर बहुत बार मैं और आप, हम समझ नहीं पाते हैं, हम सोच नहीं पाते हैं। मेरी प्रार्थना है प्रभु आज की सुबह आपसे बात करें इस वचन के द्वारा। आसाफ कहता है, इस पृथ्वी पर मुझे आपके सिवा और कुछ नहीं चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें इन दिनों में विशेषकर जब कोरोना वायरस है, चारों तरफ निराशाएं हैं, चारों तरफ तकलीफ़ें हैं, भय है, पर मेरे और आपके पास एक अनंत आशा है कि मृत्यु के बाद हम अपने प्रभु के पास जाएंगे, अब स्वर्ग राज्य में हम राज्य करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आप पर अनुग्रह प्रदान करें। यदि कोई समस्या है, उन सारी समस्याओं को प्रभु के चरणों पर रखिए। मेरा प्रभु, इस्राएल का प्रभु निरंतर आपको आशीष देगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, धन्यवाद सारी आशीष के लिए। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे लोगों को तो आशीष दे प्रभु जी। पिता, जो भी निराशाएं हैं, जो भी हताशाएं हैं, संसार के चकाचौंध हो, सब बातों को तो दूर कर प्रभु, और ये कहने लगे विश्वास के साथ कि इस संसार में, इस पृथ्वी पर प्रभु जी, मुझे तेरे अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। प्रभु एक ऐसा समर्पण का भाव आप इन्हें प्रदान करें, इनके जीवन के सारी तकलीफ़ों को दूर करें, और आज की सुबह इनके जीवन में आप प्रवेश करें, आशीष दें पिता। इनके घर परिवार को, इनकी सारी ज़रूरतों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना सुनने के लिए यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। दूसरों को भी शेयर करें। यदि आपने लिंक को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे निवेदन है जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इजराइल का प्रभु आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।